कलवाही थाना क्षेत्र का ये घटना है और इस तरह से दिन दहाड़े कहना चाहेंगे ऐसे जो इस तरह का मामला पे? हम ई कह चाहै छी जे कलवाही स्कूल चौक पर भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय है और एठन कार्यालय में CCTV कैमरा लागल है। CCTV कैमरा खराब भ गेल छलै। ई प्रबंधक के कमी भेलन जे ओकरा ई पूर्व से ठीक करा कर राखक चाहिए। यदि आई CCTV कैमरा ठीक रहते और जे राजेश जी के कथना अनुसार जे वो जै जगह पर सामान रखलखिन बैग और CCTV कैमरा रहते तो निश्चित रूप से ओई अपराधी के चेहरा ओई CCTV कैमरा में कैद भ जेते। जे कैद नहीं भेले जै कारण कलवाही पुलिस प्रशासन के बहुत खोजबीन करऽ में दिक्कत भ रहल छन। आज यदि हमर CCTV कैमरा सही रहे तो निश्चित रूप से कलवाही के प्रशासन ओई अपराधी के निश्चित रूप से कतौ न कतौ पकड़ कर हाजिर करते। हम ई कह चाहे छी जे सरकार द्वारा जे भी प्रावधान बैंक में कोई दफ्तर में CCTV कैमरा के आयोजन क के लगेने छथि ओ एहि तो नहीं लगा कर रखने छथि जो वो कैमरा खराब छै और ओई कैमरा के चलते एहि ग्राहक के एतेक परेशानी उठाबऽ पड़ि रहल छै जै के कारण ग्राहक के रुपया लूटल जाइ छै और ओकरा कोई तख्तिहान नहीं भ रहल छै। हम सरकार से ई कह चाहे छियन जे हमर जे प्रशासक चाहे वो बैंक कर्मी छथि चाहे वो थाना प्रभारी छथि BDO छथि CO छथि हर जगह पर CCTV कैमरा हमर दुरुस्त रहना चाहिए। नहीं तो दिन दिन अपराध बढ़ते। एहि दुआरे जे यदि आई 2.5 लाख 3 लाख रुपया कलवाही स्कूल चौक पर से लूट भेलैया तो काल्हि दोसरो पंजाबो नेशनल बैंक में भ सकैया ग्रामीणो बैंक में भ सकैया। क्या तो कोई ग्राहक हथियार ल के या 2-4 आदमी से पाई छोड़ब नहीं अबै छथि, सब अकेले अबै छथि। खास कर कलवाही में तो अधिकांश 100 में 80टा महिला रुपया छोड़ब अबै छथि और ओहन जे अपराधी के मनोबल बढ़ैत रहते तब महिला सबके रोड पर चलना आफत भ जेतै। तें हम सरकार से मांग करै छियन जे निश्चित रूप से कलवाही प्रखंड के महिला जे भी कोनो बैंक में अबैया ओकर सुरक्षा निश्चित रूप से भेटक चाही। अगर नहीं भेटै छै तो हम कम्युनिस्ट निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन क के एहि सरकार के चेतेबन जे हमरा जनता के सुरक्षा भेटक चाही। आगे दिन एहन अपराध नहीं घटक चाही या हमर मांग। आपका परिचय? हमर नाम केवल झा, घर कालकापुर, कलवाही प्रखंड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद के हम मेंबर छी। क्या नाम है आपका? आगमलाल यादव। आपका भी खाता है स्टेट बैंक में? हाँ स्टेट। क्या नाम है आपका? चंदेश्वर यादव। आपका भी खाता है इस बैंक में? जी हमारा भी खाता है। कौन से बैंक में? स्टेट बैंक में। ये बहुत दुखदायक घटना है और CST सेंटर वाले के साथ यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों के साथ क्या होगा? ये तो बहुत दुखद घटना है और दिन दहाड़े बैंक के अंदर इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। यहाँ से थाना भी कोई ज़्यादा दूरी पर नहीं है। यहाँ से कभी गाड़ी चोरी हो जाता है, कभी इस तरह से मतलब किसी महिला के साथ बाहर हो जाता है और ये तो बैंक के अंदर हद पार कर गए। वो भी CST सेंटर वाले के साथ ऐसा हो गया तो आम आदमी किस तरह से सुरक्षित है यहाँ पर आप सोच सकते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह गया। एक तो बड़ा मुश्किल से लोग इसमें पैसा जमा करते हैं, उसको निकालने तो बाहर निकलते ही घटना हो जाता है। ये तो बड़ा दुखद घटना है। लेकिन राजेश जी बता रहे हैं कि बाहर निकल के घटना नहीं बल्कि बैंक के ब्रांच के अंदर ही घटना हुआ है। नहीं तो ये तो सुरक्षा दृष्टि से बहुत दुखदायक घटना है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे? बताया जा रहा है कि CCTV कैमरा जैसे बता रहे हैं राजेश जी कि CCTV कैमरा फुटेज भी काम नहीं कर रहा था। ये तो बैंक की लापरवाही माना जाएगा। फिर इसमें कहीं ना कहीं बैंक का ही लापरवाही है। बैंक के अंदर इस तरह से जो घटना होता है ये बैंक का लापरवाही माना जाएगा। वहाँ सारा जिला का जितना प्रशासन है, जो भी पदाधिकारी है, सब यहाँ पे उच्च स्तरीय पदाधिकारी यहाँ पर थे। सब हाई स्कूल के ग्राउंड में जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा था और इस तरह की घटना यहाँ पर हो गया। ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमी इसको माना जाएगा और बैंक की लापरवाही है 100%। आपका नाम क्या है? रामकिशोर ठाकुर, पुरसोलिया गढ़वा हमारा। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल।
लगातार मधुबनी जिले में आप देख रहे हैं कि अपराध में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि प्रशासन से जब इस विषय में बात हो रही है तो ये बता रहे हैं कि घटोतरी हो रही है। समझ सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर लोग बैंक में आते हैं पैसे को निकासी करने के लिए। आप समझ सकते हैं वो लोग कितने सुरक्षित हैं। जब पुलिस पदाधिकारी सभी लोग स्कूल चौक में, यहाँ पर हाई स्कूल में सभी लोग जमा थे और उस समय बताया जा रहा है कि एक अपराधी ने इनका पैसा लेके हो गया फरार। अब यहाँ पर प्रशासन तो जुटी है इस छानबीन में, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये 4 दिन से लगातार परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक तरफ ये बैंक में आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये थाने में जा रहे हैं। इस तरह का हाल है। 2,89,000 रुपये चेक से निकाला था और मेरे पास 21,000 रुपये का कटे फटे नोट बैग में था। मेरा गाड़ी का RC बुक था, आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक बुक मेरा था। पूरा पैसा 2,89,000 था। 2,89,000 रुपये मैं निकासी किया था और 21,000 रुपये मेरा कटे फटे नोट। कितना पैसा लेकर फरार हुआ है? 3,10,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 3,10,000 रुपया था और ये जो इनके बैग में रखा था, उनके साथ RC भी था, सभी लेकर के यहाँ बताया जा रहा है कि अपराधी यहाँ पर पैसे लेकर के हो गया फरार। कलवाही प्रखंड के अंतर्गत इस तरह अपराधी की घटना गतिविधि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और यहाँ बताया जा रहा है CCTV कैमरा। आपने सुना होगा कि नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे। यहाँ पर नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो ब्रांच के लिए आज के डेट में सभी गरीब लोग यहाँ पे आके खाता खोलते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं ये कितनी सुरक्षित है। ये भाई साहब कहीं रोड पे होता, कहीं बाहर होता तो एक अलग बात होती। बैंक के अंदर जाकर के जब पैसे ले रहे हैं, CCTV कैमरा भी बताया जा रहा है कि काम करे ना करे, अगर CCTV कैमरा अगर काम किया होता तो कहीं ना कहीं सुराग मिलता। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो रही है। 4 दिन से भटक रहे हैं, 4 दिन से परेशान हैं। और राजेश जी जो कि CSE के संचालक हैं, अब इस विषय में हम बात करेंगे यहाँ पे जो बैंक मैनेजर हैं उनसे। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो बैंक में आए दिन जो ये सब पैसा लेने के लिए आए थे और यहाँ पर पैसा लेकर के जो अपराधी फरार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये सब दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा ये सब होता है। कोई भी ग्राहक संतुष्ट नहीं रहता है इस चीज़ से। क्या नाम है आपका? गुड्डू यादव। कहाँ घर है आपका? चंपा। तो और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका भी खाता है? नहीं। क्या हुआ था पूरा घटना? हुआ कि मैं बैंक पहुंचा अपने, मैं CSP संचालक राजेश कुमार झा हूं। मैं अपने CSP सेंटर से यहाँ स्टेट बैंक कलवाही मेन ब्रांच में आया। मैं ऊपर जा कर के चेक से 2,89,000 रुपये का निकासी किया, जिसका मेरे काला कलर का बैग था, मैं उसमें रखा। कैश काउंटर से मुझे सिक्का 2 रुपये का मिला था, जिसका वज़न 15 kg के आसपास था। बैग भारी होने के कारण मैं बैंक के अंदर ही 2 अलमीरे के बीच एक सेफ रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं अपना बैग रखा और वहाँ से मैं कैश काउंटर 2 पर संख्या 2 पर पहुँचा। पहुँचने के बाद मैं वहाँ से अपना बैलेंस इंक्वायरी किया। मेरा कुछ फंड आया हुआ था, जिस कारण मैं वहाँ निकासी किया। निकासी करने के पश्चात जब मैं अपने बैग के तरफ देखा तो मेरा बैग गैप था। वहाँ से मैं तुरंत सूचना अपने बैंक प्रबंधक को दिया, बैंक कर्मी को दिया। करने के बाद खोजबीन हुई तो वहाँ पर हमारा बैग नहीं पाया गया, नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद मैं तुरंत अपने नज़दीकी थाना प्रभारी को अवगत करवाया। थाना प्रभारी जब निरीक्षण के क्रम में आए ब्रांच के ऊपर, तो हम लोग CCTV भी देखना चाहे। CCTV का फुटेज भी हम लोगों को उस समय नहीं दिखाई दिया। ठीक तुरंत बाद से घटना के बाद CCTV का फुटेज दिखाई दिया। घटना के समय का फुटेज नहीं दिखाई दे पा रही है। मेरा CSP संचालक, मैं बर्दीपुर में संचालन का काम करता हूँ। और कितने बजे के आसपास यहाँ पर आप आए थे? यहाँ पर मैं लगभग 1:15 बजे के पास यहाँ पहुँचा। क्या उस समय में कलवाही हाई स्कूल में जनसंवाद भी चल रहा था? उस समय में जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा था और कौन से पदाधिकारी वहाँ उपस्थित थे या नहीं थे, इसकी अब जानकारी मुझे नहीं है। CCTV कैमरा जो आप बता रहे हैं, फुटेज को खंगाला गया, तो बैंक मैनेजर ने क्या बताया कि ये ऑपरेशनल है CCTV कैमरा या ख़राब था? ऑपरेशनल था, लेकिन उस समय में वो ख़राब था। क्यों ख़राब था, उससे पहले भी ख़राब था या सही था, यह जानकारी मुझे नहीं है। चूँकि मेरे वरीय पदाधिकारी हैं, मैं उतनी बात को नहीं पूछ पा रहा हूं। और बाकी मैं अपना प्राथमिकी दर्ज कलवाही थाना में करवाया हूं। अब आगे प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगी। अभी तक कुछ राहत मिला है? कुछ इस तरह से प्रशासन की तरफ से कुछ आपको संवाद हुआ है? प्रशासन की तरफ से हमारी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। प्रशासन सहयोग कर रहे हैं। जी नहीं, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। क्योंकि बीच में मेरा भी घटना का 4था दिन है, लेकिन मैं भी विचलित होने के कारण मैं भी उस दिन अवगत कराने के बाद नेक्स्ट डे
मैं बीमार होने के कारण मैं यहाँ पहुँच नहीं पाया। उसके बाद मैं आवेदन दिया। तो आप देख सकते हैं बेखौफ अपराधी ये राजेश जी हैं। बर्देपुर में इनका कॉमन सर्विस विगत 12 वर्षों से अपने रोजी रोटी के लिए जीविकोपार्जन के लिए बताया जा रहा है कि बर्देपुर में कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक हैं जो यहाँ पर पैसे की निकासी के लिए आए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कलवाही ब्रांच में। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सामने जनसंवाद चल रहा था जहाँ पर बढ़िया पदाधिकारी पुलिस के बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन एसपी डीएम सभी लोग आए थे। यहाँ पर ये कलवाही स्कूल चौक है और स्कूल चौक के पास आप देख सकते हैं पीछे ये ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यही ब्रांच में जब राजेश जी यहाँ पे पैसे निकासी के लिए आए थे, बताया जा रहा है कि यहाँ पे जब निकासी के क्रम में इन्होंने बैलेंस चेक करने के लिए वहाँ पे अपना बैग रखा है। बताया जा रहा है कि इनका पैसा कोई अपराध करते हुए यहाँ पे पैसा लेकर के फरार हो गया है। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा से कुछ जो सुराग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं यह पुलिस को खुली चुनौती और बेखौफ हो रहे अपराधी। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है और ब्रांच में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो जिस तरीका का बैंक मैनेजर बुलाइए तो कवरेज करना है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। बताया जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर से हम जब इस विषय में बात करने गए थे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। यहाँ कहीं ना कहीं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी जो वर्कर्स हैं इनकी कहीं ना कहीं लापरवाही दृष्टिगोचर होती है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। बताया जा रहा है कि मधुबनी जिला जो कि जिस शांतिप्रिय जिला में काउंट होता था, कलवाही में जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं ये घटोतरी नहीं बल्कि ये जो यहाँ पर क्राइम का दर है वो बढ़ोतरी हो रहा है। और कलवाही अभी जो स्कूल चौक पे कांड हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कौन है इसमें जिम्मेदार? इसमें सबसे पहले तो दोषी जो है वो लापरवाह है, जो जिनका पैसा गया है और उन्होंने पैसा बगैर सोचे बगैर किसी को बताए वो पैसा मैनेजर के साहब के पास भी रख सकते थे, किन्हीं को सूचना दे करके किसी काउंटर पर बता के रख सकते थे। वो सेफ पर जहाँ कोई नहीं रहता है उस तिजोरी के बगल पर तिजोरी पर रख कर चले गए बाहर। तो इनके लिए लापरवाही पहले उनकी है। बाकी और बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस की तरफ से जब जांच किया गया तो सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया था। वो बताया गया है मैनेजर साहब के द्वारा कि हम इंजीनियर को बुला रहे हैं, अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं अभी आ रहा होगा तो हो सकता है कि वो इंजीनियर आवे, तो वो हो सकता है कि अगर वीडियो बन रहा होगा तो वो आएगा। उसके लिए हम लोग फिर उस बिंदु पर जांच करेंगे। और पहले आपने बताया कि पहले 10 मिनट पहले काम कर रहा था। नहीं, काम तो हम लोग गए तो काम कर रहा था, सीसीटीवी चालू है, हम लोग गए तो काम कर रहा है, तो हम लोग वही बताएंगे।